प्यार में कुसुम के खराटे भी गालिब के गजल लग रहे हैं। ओह हे राजकुमारी, राजकुमारी उठो। क्या राजकुमारी? आप? अरे आज तो मैं जल्दी उठ के आपके लिए चाय बनाने वाली थी अपने हाथों से। तुम बनाओ चाहे हम बनाए, बात तो बराबर है ना। हम तो तुम्हारी निगाहों में डूब जाना चाहते, तुम्हारी जुल्फों में अटक जाना चाहते हैं। बड़े आए शेरो शायरी के बादशाह। सासू माँ, क्यों कानों में चुभने वाली आवाज से हमारा रोमांस खराब कर रही हो? क्या बात है, ये सांप और नेवले की जोड़ी आज दो हंसों की जोड़ी बनी हुई है। कमाल है। कमाल नहीं, ये तो प्यार है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ए सिमरन, बोलो राज। बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे कबाब की हड्डियां मिल जाती हैं। तुम हड्डियों को छोड़ो, कल रात क्या हुआ था ये बताओ ना। ओ लैला मजनू, रात की मोहब्बत की बातें अब तक खत्म नहीं हुई का? मैया हम सावधान इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, कल पूरी रात मेरी बाहों में बैठकर मेरी कुसुम ने सावधान इंडिया देखा, देखते देखते सो गई। अभी मैं उसको अपने जिगर के टुकड़े को पूरी कहानी बताऊंगा कि आगे सावधान इंडिया में क्या हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर जानती हो क्या हुआ? वो आदमी दबे पांव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, गेट खोला और पिस्तौल निकाल के अपने सास की तरफ बढ़ने लगा। सावधान इंडिया में कहानी। तकरार के बाद तो इतना प्यार शहजादे सलीम और अनारकली में भी नहीं हुआ था। तकरार में प्यार। रीमा बहन तो प्रेम पूर्ण गुंडारी भार्या है। कदाचित वो प्राणनाथ के समक्ष ये अकारण कपोल गप्पा गोल कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। क्या बात है, क्या बात है। प्रेमा बहन क्या सच में कन्हैया जी से रूठने वाली है? पूछ रही हैं दीदी। सोच के देखो, मैं भी वही सोच रही हूँ। प्रेमा ने बोला तो था कि वो आज कन्हैया जी से रूठने वाली है, वो भी बेवजह। लेकिन दीदी को ये समझ नहीं आ रहा कि प्रेमा बहन के कन्हैया जी से रूठने से प्यार कैसे मजबूत होगा। प्रेमा बहन को ऐसे नहीं करना चाहिए। Ave amor. Si je décidé, alors je ferai. अगर कहा है तो करके रहूंगी। आज कन्हैया से मेरी कट्टी, उसके बाद देखना प्यार में तकरार का कमाल। देखो प्रेमा बहन, ये तकरार वकरार से प्यार नहीं बढ़ता। अब आप ही बताओ, कुकर को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? पंजीरी से। देखा, मैं जीत गई। नहीं, मैं हार गई। कुकर सबसे ज्यादा प्यार करता है उसमें पड़ी दाल से। उसे भी दाल को पटाने के लिए सीटी मारनी पड़ती है, तब जाके उसकी दाल गलती है। अब अगर कुकर कहे आज दाल से टकरार, आज सीटी नहीं मारूंगा, तो भला दाल गलेगी क्या? वाह वाह पंजीरी वाह, क्या प्रेम कहानी है। पंजीरी का कुकर और मसूर की दाल, ऐसी प्रेम कहानी तो मैंने कभी नहीं सुनी। तुम चुप रहोगी? नहीं। ओके, amor se ne cumple soger। कोई भी प्रेम कहानी बिना झगड़े रूठने मनाने के पूरी नहीं होती। कुसुम और नंदोई जी को देखा आज? कुसुम एक दिन क्या रूठी और अब देखो दोनों का प्यार। नंदोई जी के पास पैसे होना तो वो तो कुसुम को एफिल टावर पे ले जाकर आइसक्रीम खिलाए। पागल पागल हो गई हो तुम। मुझे तो लगता है फ्रेंच में बोल बोल के ना तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है प्रेमा।
अरे कुसुम के पास कोई कारण था रूठने के लिए, क्योंकि नंदोई जी उसकी सालगिरह भूल गए थे। लेकिन तुम तो बेवजह ही कन्हैया जी से नाराज होने जा रही हो। सत्य। और इस अकारण कपोल गप्पा गोल कार्यक्रम से कदाचित अनुपूरक तनातनी उत्पन्न हुई तो? क्या बात है, क्या बात है। अकारण कपोल गप्पा गोल यानी कि गुस्से में मुंह फुलाना। बिना किसी वजह कन्हैया जी से गुस्से से असली में झगड़ा हो गया तो? चिंता में डूबी दीदी कह रही हैं दीदी। जब प्यार बिना किसी वजह के हो सकता है तो आज झगड़ा भी बिना किसी वजह के होगा। और तुम सब मेरा साथ दोगी? हाँ, कोई कन्हैया को ये नहीं बताएगा कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। परी, माँ जी को भी नहीं बताना। हाँ प्लीज। वाह क्या कचौड़ी है मंजीरी, तुम्हारी तारीफ करना तो सांस लेने जैसा हो गया। ये बिना इंसान रह ही नहीं सकता। क्या कचौड़ी बनाई है। सब भोले की कृपा और दीदी का आशीर्वाद है कन्हैया जी। पंजीरी, तुमने कचौड़ियों में कितना चम्मच दीदी का आशीर्वाद डाला है? 1 चम्मच या 2 चम्मच? क्या स्टेटस है? खाने में चाहिए स्वाद तो कचौड़ी में डालिए दीदी का आशीर्वाद। वाह क्या बात है। प्रेमा चटनी देना। लो, तुम्हारी कचौड़ी के स्वाद में इतना खो गई है कि सुना ही नहीं। प्रेमा हरी चटनी दे दो। प्रेमा चटनी। कन्हैया जी, प्रेमा चटनी नहीं, प्रेमा पत्नी। प्रेमा चटनी पकड़ाओ ना। दे दो भाई, हरी चटनी मांग रहे हैं। अरे चटनी तुम्हारे पास पड़ी है, दो ना। तुम्हारे पास भी तो आलू के पराठे रखे हैं ना, मैंने मांगा तुमसे। ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। जन पार्ले पा सोलमो। मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही हो मतलब? बात नहीं कर रही मतलब बात कर रही नहीं। कन्हैया जी, दरअसल बात ये है कि क्या बात है ये तो मुझे समझ आया नहीं। पर प्रेमा एक चटनी तो मांगी है, उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ए हरी चटनी दीज लुई का जन पार्ले पा। लो बोलो, हरी चटनी से तो फ्रेंच में बात मत करो प्रेमा, बेचारी। ए हरी चटनी, कह दो इनसे कि मैं ना इनसे नाराज हूं। कन्हैया जी, प्रेमा आपसे नाराज है। परी, तुम हरी चटनी हो? नहीं। तो चुप रहो ना प्लीज। ए हरी चटनी, कह दो इनसे कि मैं ना इनसे बहुत नाराज हूं, और जिस वजह से नाराज हूं वो भी मैं इन्हें नहीं बताने वाली। कन्हैया जी, वजह होगी तो बताएगी ना, क्योंकि कन्हैया जी कोई भी वजह है नहीं। परी परी के कहने का मतलब ये है कन्हैया जी कि मतलब देखो, अभी पति पत्नी के बीच झगड़ने की कोई वजह ही नहीं होती, बिना वजह ही झगड़ पड़ते हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? नहीं, ऐसे। प्रतिभा, थैंक यू वेरी मच। तुम अपना ये ज्ञान अपने पास रखो ना। देखो, नाराज होना कोई सेल्फी लेने जैसा नहीं है जो बेवजह कभी भी सेल्फी ले ली। बेवजह सेल्फी लेने की तो वजह ही वजह होती है। सुबह उठे तो सेल्फी, चप्पल पहनी तो सेल्फी, बाथरूम गए तो सेल्फी, ब्रश किया तो सेल्फी, कुल्ला किया तो सेल्फी, कुल्ला नहीं किया तो सेल्फी, सेल्फी सेल्फी। परी 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 रुको रुको।
देखो प्रेमा, 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 अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है, पर ये फोन, अरे ये नहीं, मेरा फोन। हाँ मिश्रा जी, हम बस पहुंच ही नहीं है, ऑर्डर निकलने वाला है आपका। हम बस पहुंच के फोन करते हैं दुकान पे आप। हाँ आप रखिए जी। प्रेमा, अभी हमें निकलना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी है, पर हम दुकान पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? अरे जीजे जल्दी चलो, देर हो रही है। कहाँ छुपे रबड़ी उड़ा रहे हो? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। सुनिए तो। अरे साले साहब, बटन टूट गया था। अरे चलो यार, देर हो रही है, चलो। धर्म पत्नी बुलाने गए थे, रुको एक मिनट जरा। आइए प्रीतमा, जरा अपने प्रीतम का बटन लगा दीजिए। मेरा बस चले तो मैं रोज आपके बटन जानबूझ के तोड़ूं, जिससे आप रोज मेरे पास ही आए। अच्छा सुनिए, खाना ठीक से खा लीजिएगा। ठीक से खाएंगे कि चम्मच से? प्यार से खा लीजिएगा। ओ कुसुम, जल्दी। अरे यार, प्यार के दुश्मन। कन्हैया जी, जी। मैंने आज भी आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, खा लेना और दीदी को फोन करके जरूर बताना कि कैसी लगी। प्राणनाथ, निकेतन से प्रस्थान पूर्व कृपया अपने नेत्र लुभावत धूप बचावत यंत्र अवश्य धारण करें। कदाचित आपको सूर्य ऊर्जा कष्ट न प्रदान कर सके। नेत्र लुभावत धूप बचावत यंत्र यानी कि काला चश्मा। आज धूप बहुत है ना, इसलिए आप बाइक पे काला चश्मा लगा के जाइएगा, कह रही है दीदी। हाँ। तुम बाय नहीं बोलोगी? मोरपंख, तुम्हें बाय बोलना है तो बोल दो, मैं तो नहीं बोलूंगी। लेकिन बात तो बताओ कि हुआ। मिश्रा जी बस पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। दुकान पहुंचते सबसे पहले आपको फोन करेंगे। हाँ बस कर। ए जीजे जल्दी करो यार, हम दुकान पहुंचते ही तुम्हें फोन करेंगे, हैं? अभी हमें जाना है, अभी जाना है। अरे आते हैं। नंदू जी डब्बा तो लेके जाइए। हाँ। ओ जी बोलिए मिश्रा जी। अरे वो बस थोड़ा इधर उधर हो गया, ऑर्डर मिल गया ना। हाँ का साड़ी देखकर 5 साल से रूठी सास फिर से मान गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। बाकी की साड़ियां तो पसंद आई ना? हाँ। अरे नहीं, वो सुबह से आपके ऑर्डर में ही लगे हुए थे। जी चलिए रखते हैं जी। हाँ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अच्छा मिश्रा जी। रूठी तो आज प्रेमा भी है हमसे, फोन लगाते हैं। अरे फिर से काट दिया। हे बोले, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने ऐसी क्या गड़बड़ कर दी है कि प्रेमा हमसे मुंह फुलाए बैठी है। भैया, आज फिर किसी ग्राहक के साड़ी में छेद निकला क्या? 2:30 बजे आपकी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? कुछ नहीं आता तू, तुम्हारी भाभी नाराज है। कौन सी? 5-5 है ना भैया? प्रेमा। भैया आपने कुछ रायता फैलाया होगा, बाकी वहां दिक्कत तो नहीं है हमको लगता। अबे नहीं बे, रायता तो हमारे दिमाग में घूम रहा है, ये सोच के कि हमने ऐसा क्या कर दिया है। अब इसमें राई डालेंगे। नहीं, जीरा लिखा है, जीरा डालो। प्रतिभा बहन, ये किताब जिसने लिखी है ना, वो मुझसे सीख कर गई थी। बेवकूफ ने सीख कर भी लिखने में गलती कर दी। अच्छा क्या पक रहा है? सासू माँ, दीदी की मनपसंद सब्जी पका रही हूँ। ये प्रेमा और कन्हैया के बीच, प्रेमा कन्हैया से बात क्यों नहीं कर रही है? एक दूसरे को क्या देख रही हो? तू इससे पूछ लिया या ये तुझसे? प्रेमा नाराज है? सोच के देखो सासू माँ, मुझे तो पता ही नहीं है।
पंजली तुम्हें पता है? नहीं, दीदी को भी नहीं पता। अरे दीदी की छोड़ो, अपनी कहो। दीदी को नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। कमाल है, इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई जो प्रेमा कन्हैया से बात नहीं कर रही है? छोड़ लेना सासू माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? वही होगी कोई छोटी मोटी बात दोनों के बीच में। अब पति पत्नी के बीच में तो ये सब चलता रहता है। हाँ, कल ननद जी और नंदोई जी के बीच में भी तो हुई थी, फिर ठीक भी हो गई। हाँ, मैं समझती हूँ कि पति पत्नी के बीच में ये रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ये उल्टा पड़ जाता है। उल्टा मतलब मनाना पहले और रूठना बाद में? वो कैसे होता है माँ जी? तू परे जैसी बातें क्यों कर रही है? कहीं उसकी जूठी चाय तो ना पी ली तूने? नहीं। कुसुम, तुम्हारे लिए गुलाब लेके आएंगे, ताजे ताजे। शाम में पाल में लगा लेना, और शाम में सूख जाएगा ना तो गुलकंद बना लेना। नहीं तुम रखो। नहीं हम नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? तुम ये देखो, कल तक कुसुम भी जीजे से नाराज थी, पर आज दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है। हे भगवान, जीजे को इतनी इज्जत, पूरे मेरठ में भौकाल मचवाओगे। इतनी तो जीजा खुद अपनी इज्जत नहीं करते होंगे भैया। नहीं तुम रखो ना। नहीं क्यों? तुम क्या अभी फिर बोलोगी? तुम रखो। तुम रखो। ऐसा क्या देख रहे हो? एक वोट से इलेक्शन हार गए क्या? देख नहीं रहे, अर्ज कर रहे हैं। मुलाजा फरमाओ। अर्ज कर रहा हूँ कि कल तक जो घूमते थे सुबह शाम गाली खाते, आज फोन पर कर रहे हैं प्यार भरी बातें। बेटा खतरू, वक्त न लगेगा। हमारे हाथ से गोबर भरे चप्पल खाते। अरे जीजा मेरी छोड़ो, भैया ध्यान दो। भैया बहुत टेंशन में हैं, भाभी भैया से नाराज हैं। साले साहब, अब तुम मोहल्ले के भाभियों को भी छेड़ने लगे। न खतरू वाली आदत ना डालो। बस बेवक्त मजाक करवा लो तुमसे जीजे। वो प्रेमा की बात कर रहा है, नाराज है वो हमसे। अरे तो जैसे हम कुसुम को मनाए वैसे तुम प्रेमा जी को मना लो। ए जीजा, भैया की इज्जत है, आपकी तरह थोड़ी है मनाने के लिए मुर्गा बन जाए। हाँ, तुम्हें तो आदत है जीजे मुर्गा बनने की, लेकिन हमें। अरे साले साहब, किस चिलगोजे की बात में आ रहे हो तुम? हम नाटक के डायरेक्टर के सामने मुर्गा बनते हैं, कुसुम के सामने ना। कुसुम को तो हम गुलाब ला के दिए और रास्ते का ठेले पर से तोहफा भी दिए थे। कस्तूरी की चाट भी खिलाए हैं। तो हम का कस्तूरी की चाट खिला दें? समझोगे नहीं, खिला दो। मेरठ में चाट के धंधे ही प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में चल रहे हैं। खतरू, तुम गोलगप्पे का ठेला डाले थे ना? अरे वो सब ठीक है जीजा, उससे बीच में मत लाओ। भैया मैं तो कहता हूँ ज्यादा भाव मत दो। ये औरतों के हथकंडे होते हैं, इनकी फरमाइश कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। सस्ते गजरे की फरमाइश से शुरू करती हैं, फिर ताजमहल की फरमाइश करती हैं। हाँ तो खरीद के दे दो दुकान से, हिलौने वाला। साले साहब, तोहफे दो, चाट खिलाओ, मामला सेट। भैया मैं तो कहता हूँ ना, 5 रुपए की मूंगफली भी मत खिलाना। ब्राह्मण का अंत हो सकता है, लेकिन औरतों के फरमाइश का अंत कभी हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड रेशमा है, कहती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। करते करते मजाल क्या है, 27 गोलगप्पे से कम खाए। हम हाथ पकड़ाते हैं बटुआ खाली, और हमें मिलता क्या है? ठेंगा। बेटा, जैसा मासूम शकल है ना तुम्हारा, धन्यवाद। इस शकल का ताजमहल भी बन जाएगा ना, उसके ऊपर चप्पल ही मारेंगे। भागो यहाँ से। भैया कहाँ गए? किसको सुना रहा था बे? साले साहब, करोगे खर्चा तभी तो छपेगा प्यार का पर्चा। नहीं भैया, औरतों की अपेक्षाएं मर्दों की दुर्दशा का कारण है। खर्चा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। खर्चा कभी नहीं। अरे खर्चा करना, कभी नहीं करना। खर्चा करना पड़ेगा। गर्दन तोड़ोगे क्या? जाओ जाके कस्टमर को संभालो, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। जाओ। और मैं करूंगा क्या? ये साड़ी मेरे पहले करवा चौथ की है। ये कहते थे कि लाल रंग मुझ पे बहुत जचता है। वाओ चाची, क्या साड़ी है। जिंदगी इसकी तो मैं ड्रेस बनवाऊंगी। अब से ये मेरी। अरे सुन तो, अरे दे भी दे।
वैसे भी ये सारी साड़ियाँ सब तेरे किस काम की? जब पति चला जाता है तो सिर्फ पति नहीं जाता, आपका हक भी चला जाता है। धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।